उस भूतपूर्व मुख्यमंत्री को एक दिन सचिवालय पहुंचाए। एक हमारे कर्मचारी से पूछ रहे थे कितनी बनेगी, उसने कहा हटो बाद में बताएंगे। वो भी एमपीएस वाला हमारा सचिवालय का कर्मचारी था, उसको याद था वो दिन। आज समझ में आ रही। देखिए ऐसे यूं नहीं हो गया, ऐसे नहीं हो गया। मैं आपको दृश्य बताना चाहता हूं। हम लोगों को यहाँ पेशी लगी, वहां कोर्ट में पेश हुआ। जब पिछली बार अपने घरों में होली घरों में मना रहे थे, रंग खेल रहे थे अपनी पड़ोसी के साथ, अपने बच्चों परिवार के साथ, ये विजय बंधु उस शिमला के कोर्ट में हाजिर था। वो होली का समय था, होली का समय था। वहां एक दिन तो होली की छुट्टी होती है, बाकी सब कंटिन्यू चलता है। हमारे यहाँ 3 दिन की थी। मैं वहां गया था कोर्ट में पेशी होने। मेरी माँ एक बात कहती है मुझसे, बेटा चाहे जितना घूमना, चाहे जितना संघर्ष करना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होली और दिवाली घर रहा करो। ये मेरी इच्छा माँ की। और ये संकल्प भी मैंने लिया था कि होली दिवाली घर रहूंगा। लेकिन उस बार जब वहां पर पेशी लग गई तो मुझे शिमला जाना पड़ा कोर्ट में। मेरी माँ ने शाम को फोन किया, बेटा होली पर अब की आए नहीं, कहाँ हो? हमने कहा वो माँ बहुत व्यस्तता है, आ नहीं पाया। तो काफी देर, माँ तो माँ होती है, मेरी हो या आपकी हो। माँ ने कहा नहीं नहीं कुछ और बात है, तुम छोड़ते नहीं घर आना, कोई और बात है, तुम छिपा रहे हो। हम कहीं नहीं, माँ व्यस्तता आ गई, मैं नहीं आ पाया। उसने कहा झूठ ना बोलो माँ से, माँ को सब पता है, तुम्हारा छोटा भाई बता दिया है, तुम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो। ये मेरी माँ ने बोला और यही कह के रोने लगी, यही कह के रोने लगी। और एक शब्द बोला जो मुझे अंदर तक चला गया। उसने कहा तुम ही क्यों लड़ते हो, तुम ही क्यों लड़ते हो, इतने लोग हैं, तुम ही क्यों भाई और चलते हो, क्यों सरकारों से टकराते हो? छोड़ दो, जैसे सब लोग छोड़ दिए वैसे तुम भी छोड़ दो, घर बैठो, खेती है, किसानी है, खा के लेना, सरकारों से क्यों लड़ते हो? हमने कहा माँ आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक दिन आपने हमको बचपन में सिखाया था अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए, मैं वही काम कर रहा हूँ। फिर मेरी माँ ने जवाब कही, उसने कहा बेटा कोई बात नहीं। हमने कहा आपका अकेला बेटा मैं हूँ, लेकिन लाखों लोगों का विश्वास विजय बंधु बना है। उन तमाम लाखों लोगों के लिए मैं इस जंग से हट नहीं सकता। मेरी माँ ने कहा मेरा आशीर्वाद है, और जिसके हाथ पर, जिससे सर पे माँ का आशीर्वाद होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। 5 रात हो गए। ये देखो लंका रूपी एमपीएस को उखाड़ने के लिए वरुण महाराज भी चल चुके हैं, हिला रहे हैं, झकझोर रहे हैं, एमपीएस की जड़ें हिले, है ना। अब ये जो पेंशन का सिलसिला चला, और आपको एक अच्छी खबर बताऊं क्या, 5 राज्य हो गए हैं, 5 हमारी पाइपलाइन में है, 5 और पाइपलाइन में है। अब तो बुला रहे हैं बंधु जी इधर कब आओगे, सिक्किम प्रस्ताव भेज दिया। हमने कब तैयार रहो, नहीं तो ताबूत उखाड़ दूंगा। और आपको मैं बताऊं अगला टारगेट कर्नाटक। मैं भी 17 दिसंबर को कर्नाटक गया। हमने कहा हिमाचल का इतिहास तुमने सुना कर्नाटक के लोगों? उन्होंने कहा सुना है। हमने कहा फिर कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। वो लोग तैयार हो गए। अगर वहां पेंशन नहीं बहाल होगी तो एमपीएस का कर। आपको आज परिणाम बता रहा हूं। हिमाचल को मैंने बताया था, हिमाचल को मैंने बताया था कि सरकार जा रही है। आज आपको बता रहा हूं अगला कर्नाटक जा रहा है। विश्वास है आपको? तब तक पड़ोसी राज्य से संदेश आ गया, इधर आंदोलन न करना, हम रेडी हैं। पड़ोसी समझ रहे हैं, वो गांव वाला नहीं, वो प्रदेश वाला। बहुत जल्द बिहार से खबर आएगी। एक राज्य, इतने धीरे से, एक राज्य, तेलंगाना तैयार है, तमिलनाडु रेडी है,
ये टाइम टाइम पे आएगा। 24 का चुनाव ना, धीरे धीरे एक के बाद एक, सही है। Yes. अब जब चारों तरफ से हो गया, 5 रात हो गए, कर्नाटक की रिपोर्ट आ गई। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपने से कुछ नहीं कहता हूं, जो कुछ कहता हूं सच। मैं नहीं कह रहा हूं। ना पढ़ पाए मैं पढ़ दूं। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्नाटक में भी बन रही है मुद्दा। ये मीडिया की खबर है, मेरी नहीं है। मेरे पास पेपर वाला संस्थान नहीं है। ये मीडिया खबर है। कर्नाटक नहीं बहाल होगी तो अगली लड़ाई कर्नाटक होगी। तब तक एमपी के चौहान साहब कहें, अरे भाई जल्दी विचार करो, नहीं हिमाचल का असर इधर ना आ जाए। अभी मैं भोपाल था, भोपाल में 15 बार हमारे परमिशन को निरस्त किया गया। 15 बार। मैडम बैठी रहिएगा, इनको जल्दी होगी, कोई बात नहीं। 15 बार परमिशन निरस्त हुआ। इस लोकतांत्रिक देश में अपनी शांतिपूर्ण बात कहने के लिए हमको हाई कोर्ट जबलपुर जाना पड़ा, फिर वहां से परमिशन मिली, गाइडलाइन मिली, तो भोपाल में हम अपनी रैली कर पाए। ये दुर्भाग्य है, लेकिन किया, हाई कोर्ट से परमिशन लेके किया। और चौहान साहब को मैं बोल के आया, मामा भांजे में जब लड़ाई हुई है, भांजा जीता है। और इसीलिए मैं अक्टूबर गया एमपी, मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीना लगातार गया। पूरी मध्य प्रदेश सरकार की हालत खराब है। विजय बंधु इधर आ गया, अब कुछ गड़बड़ होगा। और मैं कह रहा हूं, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश। अब आप कहो कि तमाम राज्य की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करो। उत्तर प्रदेश की बात भी करूंगा। देखो, बाबा से कुछ नहीं कहना, अब जो कहना है बादशाह से कहना है। बाबा से कुछ नहीं है, बादशाह से। और जब बादशाह कर देंगे तो समझ में आ रही बात। अच्छा, गाजीपुर समझदार बहुत है, सारे समझ जाते हैं। मारकंडे भाई खूब हंस रहे हैं। आपको मैं बताऊं, जब ये सारा कुछ हुआ तो प्रधानमंत्री जी का जुबान खुली। वही बात मैं कह रहा था कि एक दिन राजनीतिक दल बोलेंगे। अभी प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है, कितने लोग सुना है? कितने लोग सुने हैं? क्या बोला? बोलो भाई। आज निराश हो गए। मैं बहुत खुश हूं, पिछले 10 साल का संघर्ष है। जो सुनने को तैयार नहीं है, वो बोलने को मजबूर हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी अगर बोल दिए तो ध्यान रखने की बात, अगर प्रधानमंत्री इधर बोल रहे हैं तो समझना जाएंगे इधर। ये बात समझना थोड़ा मेरी बात। अगर ये कह रहे हैं इधर, सही है कि नहीं सही है? उसका उदाहरण मैं दूं। एक समय जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा जीएसटी देश के लिए नुकसानदेह है। बाद में प्रधानमंत्री के बाद चश्मना रहे थे। सही है? एक समय उन्होंने आधार का जम के विरोध किया, प्रधानमंत्री बने, कहें देश का आधार यही है।
एक समय मनरेगा को कहा कि सबसे भ्रष्ट योजना मनरेगा है। उन्होंने कहा रोजगार देने का सबसे बड़ा माध्यम मनरेगा है। अब उन्होंने पेंशन पे कहा है ना, तो समझो उधर तैयारी हो रही है। हाँ आप निराश हो? नहीं निराश, मैं तो खुश हूं। जिस पर विधायक बोलने को तैयार नहीं है, ये हटेवा का संघर्ष प्रधानमंत्री को मजबूर किया बोलने के लिए। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब वो दिन था, संघर्ष करो। वो दिन जब सुना, एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि प्रधानमंत्री ने ना कर दिया। हमने कहा ना बोला ना, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मेरा मुद्दा, ये देश बड़ा है, हजारों मुद्दे हैं, मेरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री बोले ना ही सही। और हम लोग मुद्दाओं के हैं, ना करते प्यार तुम्ही से करना था, प्यार तुम्ही से कहा था। किसान आंदोलन पे 1 साल हर वो बात लाई गई थी जो किसानों के लिए नहीं लानी चाहिए था, हर वो बात की गई थी जो नहीं करनी चाहिए था। अंग्रेजों ने भी कीलें नहीं ठुकवाई थी, वो किसानों के लिए कीलें ठुकवाई गई थी। हर वो बात साल भर चली, हर वो बात कही गई जो नहीं कही जानी चाहिए था। एक दिन रात 8 बजे वो बात अभी बाद में बताऊंगी कि रात 8 बजे क्या होगा और कैसे होगा। और फिर हम लोग बोलेंगे हर कार चाहिए नहीं, कपड़े चाहिए नहीं, फिर पुरानी पेंशन क्यों? यही गलतफहमी है। आप बोलो तो हमने कहा भाई बात आपकी सही है, लेकिन 9 दिन पुराना 100 दिन, 9 दिन, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। ओल्ड इज यही है लफड़ा, समझ रहे हैं ना? और आपसे मैं कहने आया हूं, नहीं पुरानी सही, नहीं बोलो यार। ये सरकार कहीं विजय बंधु अकेले चिल्ला रहा है, जब सब चिल्लाएंगे तो देंगे। नहीं पुरानी सही, नहीं पुरानी सही। अच्छा, मंच वाले नहीं बोल रहे हैं, तो जहां पर नेता हो गए हैं, एक भी नहीं बोले, हम देख रहे हैं। नहीं पुरानी सही, नहीं पुरानी सही। पुरानी सही। अब जब लड़ाई आई नई और पुरानी पर, तो आगे बढ़ा मामला और अकेवा के संघर्ष ने, एनएमओपीएस की लड़ाई ने इस आंदोलन को धीरे कहां से शमशान में दफन हो गया मुद्दा, उसको उठाया, खड़ा किया, सींचा पाला और आज देश की सरजमी पर सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। इस बात से आप सहमत हैं नहीं? और तो और जो लोग हमारे शुरुआती दौर के संघर्ष के साथी हैं, श्रीवास्तव जी, हमारे सत्येंद्र राय जी, विजय प्रताप जी, अखिलेश पांडे जी, मार्कंडे जी, तमाम जो साथी हैं, जो संघर्ष के हमारे पुराने साथी हैं, वो जानते हैं विजय बंधु ने जो कहा है वही हुआ है। अगर आपको एहसास न हो तो मैं याद दिलाऊं, जब 2013 में इस लड़ाई को लेकर मैं आगे बढ़ा, तो लोगों ने कहा बड़े संगठन नहीं करा पाए, बड़े नेता नहीं करा पाए, अब ये चले हैं कराने। तो हमने कहा मन में देखन में छोटन लगे, लोग माने नहीं। हमने कहा लंबाई समझ जाओ, गहराई से ज्यादा है। और सफर शुरू होते आगे बढ़ा, चलते कारवां आगे बढ़ा। और अभी 2 दिन पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बड़े भारी मन से, दुखी आत्मा से
बड़े अफसोस में, बड़ी पीड़ा में, संसद में, राज्यसभा में कुछ बोला है, सुना है, वो आज बोले हैं। और मैंने 2016 में कहा था मेरा साथ देना। ये जो संगठन आज पुरानी पेंशन पे नहीं बोल रहे हैं, 2016 की बात बता रहा हूं। 2016 मैंने कहा था कि आज जो बोल नहीं रहे हैं साथ देना, एक दिन चिल्ला चिल्ला के कहेंगे पुरानी पेंशन हम बहाल कराएंगे। हो रहा नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है? हो रहा है। मैडम सही है नहीं? सही है नहीं? सही है। और पहले कहा था मांग पत्र पर, बुरा नहीं माने जो संगठन के लोग हमारे साथ खड़े हैं, वो हमारे सहयोगी लोग हैं, लेकिन मुझे वो दिन याद है जब मैं किसी संगठन से पूछता था हमारी पुरानी पेंशन का क्या होगा, तो उन्होंने कहा देखो 40 मांग पत्र है, तुम्हारा नंबर 40वें पर है। भवन ब्लॉक के सहयोगी बताओ सही है? वो कहते थे 20 नंबर है, 20 मांग पत्र है, 20वें नंबर पर रखा है। हमने कहा मेरा साथ देना, एक दिन वो 40 वाला नंबर 1 पर आएगा। आया या नहीं आया? आ गया। तमाम संगठन झंडा लिए, मैं कराऊंगा, मैं दिलाऊंगा, मैं लड़ रहा हूं, मेरा मोर्चा लड़ रहा है। अरे मोर्चे में 4 दिन बाद मोर्चा लग जाए। पांडे जी घर तो नहीं दे रहा। लोग चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं कि मैं कराऊंगा, मैं लड़ूंगा। ऐसा है या नहीं है? अरे बोलो भाई गाजीपुर के लोग, आप भी जाते थे, आपसे भी सवाल उठता था नहीं उठता था? आजमगढ़ के साथियों बताओ सही है नहीं है? सही है, सही है। और लोग ये भी कहते थे ये केंद्र का मामला है। लोग कहते जब ये नहीं होगा, उस दौर में जब लोग कहते थे नहीं होगा, तो मुझे लगता था मेरा नाम विजय रखा गया। इस लड़ाई को विजय श्री दिलाना ये मेरी जिम्मेदारी है। बारिश से रे बंधु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंधु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंधु जी संघर्ष करो। एक और आया, एक और आया। हमने कहा चिंता न करना, चिंता न करना। ये संगठन चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं आप खुश हो रहे हो, और थोड़ा साथ देना, थोड़ी और हिम्मत देना, थोड़ा देवा को और मजबूत करना। एक दिन इस देश का राजनेता और राजनीतिक दल चिल्ला चिल्ला कहेंगे मेरी सरकार बनाओ। मैं गलत हूँ क्या? नहीं, एक समय किसी राजनीतिक दल के मुंह से फूट नहीं निकलती थी, एक शब्द नहीं निकलता था, वो दौर भी हमने देखा है। हम विधायक के पास हमारे लोग जाते थे ज्ञापन देने के लिए, तो लोग ठीक से ज्ञापन नहीं देते थे, पढ़ते नहीं थे ये क्या लेकर आए हो। और आज विधायक कहता है भाई साहब इशारा कर दो तो मैं विधायक बन जाऊंगा। और हमने बनाया है, हमने विधायक बनाया है, हमने सांसद बनाया है। अरे और छोड़ो, हमने सरकार बनाई है। पेंशन रखे हमारा, पेंशन रखे हमारा, पेंशन रखे हमारा। लेके रहेंगे। और आज राजनीतिक जब वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, सारे लोगों को पता होगा। मैं इस बात के कहने के पहले एक बात कह लेना चाहता हूँ क्लियर। अगर विजय बंधु पर विश्वास है, विजय बंधु का वही रास्ता होगा जो पुरानी पेंशन की तरफ जाएगा। विधानसभा का चुनाव सज गया, चारों तरफ सरगर्मी थी, और मैंने कहा कि वो बात मैं कह देना चाहता हूं। मैं अपने मुद्दे के प्रति निहायत स्वार्थी आदमी हूं, खुली बात कहता हूं। मैं स्वार्थी हूं अपने मुद्दे के प्रति। मैं गलत हूं? नहीं, मैं गलत हूं? नहीं। अरे मैं वो दौर भी देखा हूं जब एक मिनट में टिकट कटता है तो दूसरे मिनट राष्ट्रवाद भूल करके दूसरी पार्टी से टिकट लिया जाता है। आप भी स्वार्थी हो।
एक सरकार नहीं बनती तो दूसरी सरकार के विधायक को तोड़ के बना लिया जाता है। आप भी स्वार्थी हो, हम पूरा ऐलान करते हैं, हम अपने मुद्दे के पे स्वार्थी है। जय हुआ, जय देवा, जय हुआ, जय देवा। आप पर राजनीतिक आरोप लगते हैं। मैं खुली बात करता हूं, आज एक ऐलान और कर रहा हूं, सुन लेना। ये पुरानी पेंशन का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है। जो संसद के कदम से पास हुआ है वो गैर राजनीतिक हो नहीं सकता, वो गैर राजनीतिक नहीं हो सकता। और इसी काम को मैंने विधानसभा चुनाव में करके दिखाया। 20 जनवरी 22 का वो दिन था जब यहाँ की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता से बात हुई। हमने कहा एक मुद्दे पर पुरानी पेंशन पर प्रिंट कॉन्फ्रेंस होगी और स्पष्ट होगी तो मैं अपनी नौकरी को भी दांव पर लगा करके इस मुद्दे के लिए 13 लाख कर्मचारियों के लिए सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। और मैं चाह किसी की हिम्मत नहीं है, एक सरकार चल रही हो, विपक्ष के प्रेम कॉन्फ्रेंस में बैठ करके मैंने तमाम देश के कर्मचारियों के लिए चूली पर चढ़ने का काम किया और मैं बैठा। और आपको बताऊं, हमारे संगठन ने इसको मुद्दा बनाया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो 20 जनवरी 22 का दिन था जब प्रेम कॉन्फ्रेंस में पार्टी के नेता ने घोषणा की तो ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। ये राजनीतिक मुद्दा बन गया, बना या नहीं बना? ये राजनीतिक मुद्दा बना, पूरे देश में सनसनी बनी। और उन्होंने कहा मेरी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। आपकी विचारधारा नहीं हो सकती है, आप नेता पसंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना सिद्धांत अलग है। एक मेरा मित्र बहुत अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है, वो मेरा साथ नहीं देता। एक कुरूप है, देखने में बदसूरत है, वो मेरी बात करता है, मैं बदसूरत से मोहब्बत करता हूं, मैं बदसूरत के साथ खड़ा होऊंगा। और उसी के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाऊं, वो जनवरी का महीना था 22 का, इधर पोस्टल बैलेट की गर्मी, आप सब ने ओपीएस चलाया, ये गर्मी इधर गई, उधर राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल हो गई। हमारे साथ में राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर कहां? झारखंड, झारखंड के बाद पंजाब, चार राज्य पेंशन बहाल हो गई। राज्य हो गए। अरे हाथ उठा के बता दो भाई। 4 के साथ एक और जोड़ लो। अब क्या है मुट्ठी, अब दिल, हिल्ली 5 राज्य पेंशन बहाल। गुमराह न होना, मैं इसका गवाह हूं। 5 राज्य, ये मेरे 5 पांडव हैं, और जिधर पांडव महाभारत वही जीतेगा। जिधर 5 पांडव महाभारत वही और जीतेगा। 5 के 5 आए। और 5वां जानते हैं, 5वां जानते हैं, यूं ही नहीं करा पाए, उसके लिए 7 FIR झेला हूं। हिमाचल में रैली थी 3 मार्च को, मैं गया था। हिमाचल की सरकार ने मेरे ऊपर 7 FIR किया है। हमारे ब्लॉक का कहता है मैं ब्लॉक में परेशान हो गया हूँ, जिले वाला कहता जिले में परेशान हो गया हूँ, आप मंडल वाला कहता मंडल में परेशान। जब आप परेशान होना तो विजय बंधु तरफ देखना। पूरा देश आसान नहीं है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है। और आज आपके बीच में बोल रहा हूं, 15 तारीख को मुझे शिमला जाना है, सम्मान आया है, लव लेटर भूतपूर्व सरकार का। चलो बुलावा आया है, सम्मान आ गया है। 15 तारीख को 7 केस वहां है, 13 केस यहाँ है, 20 FIR है। फिर भी रोज बोलता हूँ
और रोज लड़ता हूँ, रोज चिल्ला के कहता हूँ कि सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। और ध्यान रखना, जो लड़ाई आपके लिए लड़ेगा उसी में भाईचार होगा, जो सरकार का दरबारगिरी करेगा पारितोषिक उसी को मिलेगा। हमारे मंडल अध्यक्ष आजमगढ़ के ओपी राय जी, मैं चाहूंगा जरा जाइए, बहुत बड़ी क्षमता के साथ ओपी राय जी आई हुई है, एक बार इधर आ जाए। तो शिमला में वो लाठियां चली हमारी बहनों पर, वो बौछार पानी की चली, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, वो याद चली 28 लोगों पर। हम कसम खा के आए थे, जयराम ठाकुर ये चाहती आपकी ज्यादा दिन नहीं होगी। अगर आप बुद्धिजीवियों पर लाठी चलाए हैं और ये बुद्धिजीवी अपने घरों की तरफ लौट के जाएगा और फिर कलम चलाएगा, फिर आप बाहर हो जाओगे। ये कह के आया था, कह के आया था। और इतना ही नहीं, जयराम ने कहा पेंशन चाहिए, नौकरी छोड़ो, विधायक के चुनाव लड़ो और पेंशन ले जाओ। ये हमारे देश का एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की बात बोल रहा है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। आप अपने बीएसए साहब के आ जाओ, साहब मेरा वेतन रुका है, आप मेरा वेतन बहाल कर दो, बीएसए बन के आओ। ये कौन सा तर्क है? विधायक की जाए मेरी नानी खराब है, विधायक बन के आगे सही करा दो, भाई आपको कह देगा फिर? तो बेतुकी बातें ऐसे उन्होंने बोला और उसकी कितनी प्रतिक्रिया गई। हिमाचल के साथियों को मैं दाद देता हूं, उन्होंने जाति रंग भाषा सब छोड़ दिया, एक ही बात मन में तीस ले गई, ये भाई यार की एक एक कलम का हिसाब लूंगा, एक एक कलम का हिसाब लूंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वहां के कर्मचारियों की अभूतपूर्व एकता ने एक मुख्यमंत्री को भूतपूर्व बना दिया। जय हुआ।